शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों को मेरी फीलिंग समझ में आ रही है? अभी क्या फील कर पा रही हूँ शायद आज मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इस स्टेडियम के अंदर बाय हार्ट बैठे होंगे तो मेरी बात को जरूर समझेंगे। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि अगले 2 मिनट बात कर पाऊंगी या 5 मिनट, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट टाइम इसी तालकटोरा स्टेडियम की स्टेज पर जब चढ़ी थी तो माँ गुरुजी यहाँ खड़े होके बोल रहे थे ओनली 30 सेकंड, लेकिन आज माँ गुरुजी ने एक बार भी ये नहीं बोला ओनली 30 सेकंड। तो माँ गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि बदलता तो है समय, बस बदलने वाला चाहिए। यस और नो? नाम ज्योति यादव है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। यह बिजनेस एसलीपीएस वेलनेस जब मैंने शुरुआत किया, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हुए मेरी बहुत बड़ी सोच, मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। मैं बस ये सोचा करती थी कि अगर मुझे 30-35 हजार रुपए महीने कमाने का भी कोई ऐसा मैं कह सकती हूँ अवसर, अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नौकरी, कोई जॉब मिल जाए तो भी जिंदगी ठीक ठाक कटेगी। क्योंकि बैकग्राउंड से मेरी फैमिली के अंदर खेती होती है, मम्मी मेरी आंगनबाड़ी के अंदर है और आंगनबाड़ी की सैलरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 5500 के लिए जिस घर की महिला काम कर रही होगी, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए 30-35 हजार रुपए की इनकम बहुत मायने रखेगी। यस और नो? एसलीपीएस वेलनेस मेरे परिवार में आया, मैंने भरोसा कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं काम करूंगी, मैं इस बिजनेस के अंदर बुलंदियां छूंगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप भरोसा कर लेते हो, जरूरी नहीं कि आपकी सोच से मैच करे आपकी फैमिली की सोच। यस और नो? बात सही है कि नहीं है? मेरे परिवार की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करी। आज मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी और मम्मी दोनों लोग आज स्टेज पर आए हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि अगर मुझे लगता था कि अब पिताजी निगेटिव हो रहे हैं, चलो प्रोग्राम होने वाला है, पिताजी को ले चलते, ये रियल है। मुझे लगता था कि मम्मी ज्यादा निगेटिव बात कर रही हैं, चलो इस बार मम्मी को ले चलते हैं। क्योंकि हर बार मैं सिर्फ एक सोच लेकर के आती थी कि आज मम्मी को मोटिवेट करके ले आएंगे तो मम्मी अगले 6 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगी। आज पिताजी मोटिवेट होके आ जाएंगे तो हो सकता है अगले 3-4 महीने तक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो अभी तक बोलते आ रहे हैं। और ये सोच रख करके जिस लड़की ने शुरुआत करी थी बिजनेस की कि आज इन्हें मोटिवेट कर ले, कि आज उन्हें मोटिवेट कर ले, कि 30-35 हजार रुपए कमा ले, मैं रियल आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में जब कदम रखा तो जो लोग ये आज कहते हैं ना तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान रहा होगा, तुम तो घर की इकलौती हो, तुम्हें तो ये बाधाएं आई नहीं होंगी, तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारा तो भाई बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है, कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए एक बार हमें वो मेहनत, उस मैं कह सकती हूँ उस पराकाष्ठा से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला है। यस और नो? मेरा वो टाइम जब मैंने शुरुआत किया था, मैं कहीं मम्मी को समझाती, कहीं पापा को समझाती, और शुरुआत के दौर में जब उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो मार्केट में भी आपकी कोई बात, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपकी हर कोई बात सुनता है क्या? मार्केट में भी हमारी हर कोई बात नहीं सुनता। वो जो समय बीतता है ना, पूरे दिन फील्ड में रहना, 7-8 लोगों से प्लान करना, प्लान पे लगातार अलग अलग तरीके के रिजेक्शन झेलना, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। अरे तुम तो लड़की हो, तुमने लड़की होकर के इस बिजनेस को शुरुआत ही कैसे कर लिया? तुम्हें पता है ऐसे काम लड़कियों के लिए नहीं बनते। अरे तुम जानती क्या हो? अरे तुम्हें पता भी है इस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तुम नहीं जानती बेटा, कहाँ फंस गई लली, तुम घर पे जाओ, खाम खाई में तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। इस तरीके की बातें मैंने कितनी बार सुनी है, मैं गिनती नहीं दे सकती आपको। लेकिन एक बात तो मेरे अंदर भी आती थी कि अगर मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो वो ऊपर वाला, वो मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत
नहीं कर सकता, जीवन में मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। एक विश्वास, ना माँ बाप का साथ ना भाई का साथ। और उस लड़की की तो कहानी अलग होती है जिस लड़की घर में भाभी और आ जाए। मैं रियल बता रही हूँ, अभी तक शायद इस मेन बातों को मैं ज्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज तो मौका है तो जरूर बोलूंगी। अलग ही कहानी होती है उस लड़की की, क्योंकि भाई एक बात शायद कहना ना चाहे, लेकिन भाभी कहलवाई देती है। कहो, सुबह सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, इनके हिस्से का काम मैं करती हूँ, क्या ये झाड़ू पोछा भी लगाने लायक नहीं है? ये खाने के टाइम पे सुबह होती हैं, खाने के टाइम पे शाम को होती हैं, खाने के टाइम पे तो एकदम से आ जाती हैं, लेकिन काम करने के टाइम पे अकेली मैं होती हूँ। बहुत सारी चीजें मैं रियली आपको बता रही हूँ कि जितनी मेरी काउंसलिंग ये फ्रंट लाइन पे बैठे मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मुझे काम करने के लिए नहीं किए, उससे ज्यादा काउंसलिंग मेरे माँ बाप ने, मेरे अपनों ने इस काम को छोड़ने के लिए करी। मेरे घर के अंदर पंचायत लगती थी, मैं लौट के आती थी, एक तो हारी थकी और पूरे दिन अलग अलग तरीके की बातें सुनने के बाद जब लौटती थी, पिताजी कहते थे कुछ नहीं हुआ लली, अभी भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं फंसे होंगे, अभी भी छोड़ दो। तुम सच्ची बता रहे हैं, अभी भी समझ जाओ, तुमने किसी लड़की को डायमंड बनते हुए देखा? आज आपने देखा? सही कह रहे थे वो, नहीं देखा मैंने, लेकिन हर चीज की एक दिन शुरुआत होती है, और अगर मेरे से पहले मेरे अपलाइन की टीम में कोई डायमंड बनती तो शायद ये पोस्ट नहीं पड़ती कि मेरी टीम की पहली नारी शक्ति डायमंड मिस ज्योति यादव फ्रॉम मैनपुरी, ये पोस्ट ही नहीं पड़ती कभी। जो लोग लड़कियां होने पर मजाक बनाते हैं ना, सुबह को स्कूटी लेके निकलती है तुम्हारी लड़की, शाम को आती है, अरे मेरे अपने, जिन्हें मैं भाई कहती, जिन्हें मैं बुआ कहती, जिन्हें मैं मामा कहती, जिन्हें मैं बूबा कहती, जिन्हें सब कुछ कहती, मैं मानती भी हृदय से, आज भी मानती हूँ। अभी हमारे महागुरु जी वेद प्रकाश सर बोल के गए कि घर से निकाल दिया, लेकिन बाप का दर्जा कम नहीं हुआ। रियल बता रही हूँ, आज भी आप सब मेरे हृदय में रहते हो, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो। आपको मैं दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन तकलीफ तो बहुत हुई जब आपने मेरे पीछे पीछे ही बोला, तुम्हें पता है उनकी लड़की तो करोड़पति बनने चली है, तुम्हें पता है उनकी लड़की तो बिना पढ़े डॉक्टर बन गई है, अगर तुम्हें घुटनों में दर्द हो तो दवाई जरूर ले लेना। हंस रहे हैं वो भी कहते हुए और हंस रहे हैं वो भी सुनते हुए, जिन्हें ना तो लेना है प्रोडक्ट, जिन्हें ना ही उससे कोई मतलब है। मैं भी एक बात सोच लेती थी, अगर लोगों को कहने में इतना ही मजा आता है तो भैया किसी को ले लेना तो कुछ दिन तक क्या जाता है। मेरे सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरे अपलाइन एक बात कहते थे, अगर तुम्हें 100 की 100 तारीफ सुननी है तो कम से कम तुम्हें मरना पड़ेगा। मुझे मरना नहीं भाई, मुझे ऐसी तारीफ नहीं सुननी। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी निंदा होगी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी निंदा से, जिस निंदा के होते हुए जो लोग चैलेंज करते थे ज्योति यादव को कि लड़की होके ऐसे काम में गई हो जिस काम के अंदर टीम बनती है, टीम टूटती है, लोग सुनते नहीं हैं, लोग मजाक बनाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने का बिजनेस है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने का बिजनेस है। आज उनसे ही कहना चाहती हूँ, अब किसी लड़की को नादान समझ के इस तरीके से मत बोलना, क्योंकि ज्योति यादव को तुमने चैलेंज किया था तो एक जवाब लेकर के जाइए कि टीम जो आप 2-3 की टीम के लिए चैलेंज करते थे, वो 2-3 की टीम वो 100-50 की बनी, वो 1000-2000 की बनी, वो 10 से 15,000 की बनी, और आज वही टीम 20,000 की संख्या को क्रॉस कर चुकी है। 20,000 परिवार। कौन जुड़ेगा तुम्हारी कंपनी में? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ब्रांड बेचते हैं, ब्रांड, और ब्रांड की कीमत सस्ती नहीं होती भाई, नहीं होती। मिले हमें वो लोग शुरुआत में, जब मैं भी स्कूटी से, सामने वाला भी प्लेटिना से, और हमको बोल रहा है कब से शुरू किया है। हमने बोला बस अंकल जी अभी अभी 3-4 महीने हुए हैं। बोला 18 साल हो गए हैं, 18 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हमने बोलो प्रभु क्या बोल रहे हैं आप?
बोले एमएलएम में जो बोला जाता है वो होता नहीं है, एमएलएम में जो लोग दिखाते हैं वो अकाउंट में आता नहीं है, जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ कागजों पे होता है, अकाउंट में कभी नहीं आता। तो सुन के जाइए कि आज इस SLPS वेलनेस के अंदर एक गांव की लड़की जिसने शुरुआत किया तो फर्स्ट पे आउट मेरा भी 2500 का बना और लोगों ने बोला कि हजारों तो कोई भी दे देगी, हजारों तो यहाँ से आ जाएगा, हजारों तो वहां से आ जाएगा। अरे आएगा कहीं से हजारों। हमने भी एक बात सोच ली, जब तक लाखों का पे आउट नहीं बनेगा तब तक तुमसे सामना नहीं होगा। और 6 रैंक हुआ तो 5 रैंक हुआ, 1,50,000 रुपए का जब 1 वीक पे आउट आया, ज्योति यादव खुद उनसे मिलने गई कि सर जी देखो अकाउंट में ही आया है। और TDS कटने के बाद पूरा 1,42,500 नेफ्ट हुआ है। फिर भी पता क्या बोला, पता क्या बोला, तुमको आ गया, तुम्हारी वजह से कितनों को आ गया। मैं समझ गई भाई इसके सवाल खत्म होने वाले हैं, अब इसको दोबारा मिलने आने की जरूरत। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जहां बैठे हो वहीं से प्रचार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी एक बात बोल लिया कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके अपनी उंगली को दर्द देने की कोई जरूरत नहीं, उसको गर्म कर लो भाई, गर्म करो, तुम अपने आप ही आएगा। रही को छोड़ के ऐसे भागेगा जैसे कि वो उसमें बिल्कुल रहना ही नहीं चाहता, रियली बता रही हूँ। और वो गर्मा गर्मी का माहौल 2022 से शुरुआत हुई, 2022 में 1.5 लाख रुपए का मुझे पे आउट आया था, 1 जनवरी को मैंने लिया था, वो 3 दिन गर्मा गर्मी रही। थोड़ा सा सोचा होगा तब तक मैंने फर्स्ट यहाँ से अचीवमेंट लिया आईफोन, और पता है क्या बोला, आईफोन लिया है आपने, किस्तों पे लिया होगा। हमने में किस्तों पे लेंगे 3600 वाले, कहना नहीं चाह रही थी मैं, किस्तों पे लेंगे वो जो ऐसे वैसे वैसे चूरन चटनी और फलाना ढिमका। हम SLPS करते हैं, ब्रांड है ब्रांड, और हमें किस्तों पे लेने की जरूरत नहीं है। आईफोन लेने के बाद वो गर्मा गर्मी शांत नहीं होने दी, फिर से एक तारीख आई 31 मार्च 2022, और यही लड़की जो टोपाज थी अगले 3 महीने के अंदर 2,52,000 के पे आउट के साथ रूबी स्टार बनकर उसके सामने आई, रूबी स्टार रैंक। और पता है फिर उन्होंने क्या कहा, अरे सुनना चाहते हैं, अब तो हमें लगता है कि तुम कर जाओगे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। हमने बोला सेटिंग नहीं, काम कर भाई, काम करेगा तो सब कुछ होगा। बोला नहीं, हम तो 18 साल, टैग लगा लिया उसने, आई एम 18, तू लगा ले टैग। और आज भी बड़ी खुशी होती उसको देख करके मुझे, ना बाइक बदली, ना वो, ना उसका ईगो और ना उसकी शकल सूरत। वो 2,52,000 का पे आउट, गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए माहौल के अंदर, और वो गर्मा गर्मी आज दिन तक बरकरार रखी। फिर से एक डेट आई, जिस डेट का मैं कह सकती हूँ वो 31 अक्टूबर 2022। आज भी जाकर के सोशल मीडिया पे चेक कर लेना, ज्योति यादव का सफाया रैंक हुआ और फिर से 1 वीक पे आउट बनाया, दुबई के ट्रिप के साथ में बनाया। वो 3,60,000 रुपए का आया, 3,60,000 रुपया एक बार में। क्या लगता है गर्मा गर्मी शांत होने दी होगी ना, क्योंकि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गर्मा गर्मी लगातार रहेगी और बनी रहेगी माहौल के अंदर। बोला अच्छा तो पैसा तो आता है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं दिखेगा तुमको भाई, क्यों नहीं दिखेगा। बोला हमने सुना तुम कार लेने वाली हो। हमने कहा बिल्कुल लेने वाले हैं, और हमसे कहा उसने 5-7 लाख से ज्यादा की मत लेना। हमने कहा क्यों अंकल जी। बोले छोटी छोटी कारें ही लड़कियों पे सूट करती हैं। लड़कियों पे क्या सूट करती तू आदमी कैसे बता सकता है, वो तो लड़की बता सकती है क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। अरे मेरे ऊपर सेंट्रो सूट करेगी कि अल्टो सूट करेगी, ये तो मैं लड़की हूं तो मैं जानू, तू कैसे जानता है भाई। आज इस अचीवमेंट के साथ मैं आपसे मिल रही हूँ, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए अचीवमेंट के साथ में, क्योंकि माहौल में गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।